HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मशरकी चंपारण DMSP के अचानक मुआयना के दौरान पुलिस अहलकार ड्यूटी से पाए गए गायब, तमाम अहलकारों की तनख्वाह रोकने का फरमान जारी। पकड़ी दयाल पुलिस ने डकैती में मुलव्वस मुजरिम को किया गिरफ्तार, एक देसी पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद। DSP सुबोध कुमार की क़यादत में पुलिस को मिली कामयाबी। ढाका थाना के कुशमहवा मार्केट इलाके के करीब खोला गया डायल 112 टीम का हिफाजती मरकज, आसपास के देही इलाकों में हिफाजती इंतजामात होंगे बेहतर। अचानक आग लगने से तकरीबन 20 एकड़ रकबे में गंदम की तैयार फसल जलकर हुई राख। मशरकी चंपारण के राजेपुर सरैया सघरी में ये वाकया आया पेश। इधर मगरबी चंपारण से भी आग लगने की खबर है। अचानक आग लगने से 3 अफराद का घर जलकर हुआ खाक अस्तर। आतिशजदी के इस वाकये में नकदी, कपड़े, अनाज समेत घर का तमाम सामान जलकर हो गया राख। टॉपर तलबा को स्कूल में एजाज से नवाजा गया। मोमेंटो और मेडल देकर प्रिंसिपल और दीगर एसातिज़ा ने उन्हें की हौसला अफजाई। होली की शाम अपने दरवाजे पर बैठे एक 17 साला नौजवान को मोटरसाइकिल सवार ने मारी थी टक्कर। बुरी तरह से जख्मी नौजवान का आज इलाज के दौरान हुआ फौत। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। DMSP के मुआयना में लापता पाए गए पुलिस अहलकारों की तनख्वाह बंद करने और फरीजा को अंजाम न देने के लिए वजाहत का फरमान जारी किया गया है। इस खबर के मुताबिक मशरकी चंपारण डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सौरभ जोरवाल और पुलिस कप्तान कांतेश कुमार मिश्रा का मुश्तरका तौर पर कलेक्ट्रेट अहाते के साथ ही EVM वीवीपैट के गोदाम का मुश्तरका तौर पर मुआयना किया। मुआयना के दौरान ड्यूटी पर मौजूद तमाम अहलकारों और पुलिस फोर्सेज की निशानदेही की गई, जिसमें 3 पुलिस कांस्टेबल नंदन मंडल, रंजीत कुमार और बंटी गैर हाजिर पाए गए। उनके जरिया न ही सीनियर अफसरान को मालूमात दी गई थी और न ही छुट्टी मंजूर की गई थी। अहलकारों की इस गफलत को शदीद गफलत के तौर पर गौर करते हुए तनख्वाह को फौरी असर से रोका गया है और वजाहत के हुसूल के लिए मुअत्तली की कार्रवाई शुरू करने की हिदायत दी गई। दूसरी तरफ आज जिला स्कूल में महकमा पंचायती राज के जरिए रखी गई EVM और उसकी हिफाजत में रखे गए पुलिस अहलकारों की मौजूदगी की भी तहकीकात की गई। यहाँ भी तफ्तीश में अजय यादव नामी पुलिस अहलकार को गैर हाजिर पाया गया। उनका भी तनख्वाह बंद करने के साथ साथ वजाहत के लिए बोला गया और मुअत्तली की कार्रवाई के लिए सिफारिश की गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान ने यह वाज़ा किया है कि तमाम अहलकार और ओहदेदारों को इंतखाबी काम को संजीदगी से लेना चाहिए। इसके खिलाफ कोई अदम इस्तेकाम या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पकड़ी दयाल DSP सुबोध कुमार की क़यादत में पकड़ी दयाल पुलिस ने डकैती केस में मुजरिम को मशरकी चंपारण के पकड़ी दयाल थाना इलाके के सिसहनी गांव से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुजरिम जयमंगल मुखिया वल्द सनी मुखिया सिसहनी गांव का रहने वाला है। जयमंगल के पास से एक पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पकड़ी दयाल के DSP सुबोध कुमार ने सब डिवीज़न के दफ्तर में सहाफ़ियों को बताया कि लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस कप्तान की हिदायत पर मुसलसल ऑपरेशन जारी है। मफरूर मुजरिमों को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले में DSP सुबोध कुमार के अलावा पकड़ी दयाल इंस्पेक्टर सदर पुलिस स्टेशन शकुंतला कुमारी, PSI ओम प्रकाश राम, स्वाति कुमारी और दीगर मसले अफवाज के अहलकार छापेमारी मुहिम में शामिल थे। दिनांक 1/4/24 की रात्रि में पकड़ी दयाल थाना कांड संख्या 290/24 जो लूट कांड से संबंधित है। इस कांड में वांछित अभियुक्त जयमंगल मुखिया जो सिसहनी के रहने वाले हैं वो फरार थे। उनको रेड करके छापेमारी करके पकड़ी दयाल थाना के द्वारा एक देसी कट्टा एवं 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में जो घटना की गई थी इनके द्वारा उसमें इनकी संलिप्तता पाई गई थी और संलिप्तता को स्वीकार किया गया है और इनका पूर्व का एक आपराधिक इतिहास है जो लूटकांड से संबंधित है। इस छापेमारी दल में जो है थानाध्यक्ष शकुंतला कुमारी के साथ साथ PSI ओम प्रकाश, PSI स्वाति कुमारी, PSI मीरा, इन सभी की भागीदारी है और एक अच्छा कार्य इन पूरे दल के द्वारा किया गया।
मशरकी चंपारण जिला के तहत ढाका पुलिस थाने इलाके के कुशमहुआ बाजार के करीब इमरजेंसी मदद सिस्टम डायल 112 टीम का एक हिफाजती मरकज बनाया गया है। इस मौके पर देही इलाकों के हिफाजती इंतजामात के लिए डायल 112 की टीम 24 घंटे तैयार रहेगी। नामा निगार पवन कुमार मिश्रा के मुताबिक इस मरकज के जरिए करमावा, कुशमावा, चंदनबारा, फुलवरिया गांव और दीगर कई गांवों को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। किसी भी किस्म की पुलिस मदद के लिए पैगाम मौसूल होते ही डायल 112 की टीम जाए वक़वा पर पहुंचकर मज़ीद तफ्तीश करेगी। इन दिनों आग लगने की कई वाक़यात सामने आ रही हैं। एक बार फिर से आग लगने की कई खबरें हैं। खबर के मुताबिक जिला मशरकी चंपारण के राजेपुर थाने इलाके में वाक़ मेघुआ पंचायत के सरैया सघरी में अचानक आग लगने से तकरीबन 20 एकड़ रकबे में गंदुम की तैयार फसल जलकर राख हो गई। तेज मगरिबी हवा के दरमियान आग भड़क उठी, जिससे यके बाद दिगरे फसल जलती चली गई, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आमद के बाद काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। नामा निगार शशि तिवारी के मुताबिक आग लगने के इस वाक़े में तकरीबन 10 से 15 किसानों की फसलें जलकर तबाह हो गईं। इस आग में तकरीबन 5 लाख रुपए से जायद मालियत का नुकसान होने का अंदाजा है। यहाँ पर मकामी अवामी नुमाइंदों और गाँव वालों ने वाक़े की इतला इंतजामिया को दी है। इधर दूसरी तरफ मगरिबी चंपारण जिला के मझौलिया बहरवा पंचायत के चैनपुर में अचानक आग लगने से 3 लोगों के घर जलकर खाकस्तर हो गए। आतिशजदी के इस वाक़े में नकदी, कपड़े, अनाज समेत घर का तमाम सामान जलकर राख हो गया। आग से घर में बंधे 3 जानवर भी जल गए हैं। इस वाक़े में लाखों का नुकसान होने का अंदाजा है। हालांकि गांव वालों की खूब कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। खबर के मुताबिक राजू महतो, विजय महतो और विनय महतो के घर वाले अपने घर में सो रहे थे। फिर सुबह के वक्त आग के शोले बुलंद होते देखकर गांव वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आग लगने की आवाज सुनकर घर में सोए हुए तमाम अफराद घर से बाहर भागे, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इत्तला मिलने पर सर्किल ऑफिसर राजीव कुमार ने अपने जूनियर मुलाजिम पिंटू कुमार को मौके पर भेजा। मुलाजिम ने बताया कि नुकसान का अंदाजा लगाने के बाद आग से मुतासरा लोगों को सरकारी मदद फराहम की जाएगी। मामला है कि बहुअरवा पंचायत बहुअरवा में वार्ड नंबर 5 चैनपुर में आग की सूचना सुबह 8 बजे मिली, जिसको हम घटना स्थल पर आकर जांच किए। जांच में जो भी नियमानुसार जो अनुदान राशि मिलेगा वो क्षतिपूर्ति किया जाएगा, जो पीड़ित परिवार है उसको दिया जाएगा। मशरकी चंपारण जिला के बोहरा भान रोड पर वाक़े वाजिदपुर में वाक़े रिहाइश हॉल विद्या मंदिर में तलबा के लिए एक परोकार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस दौरान सालाना तशखीस में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को स्कूल की प्रिंसिपल शशि रंजन कुमार ने मुबारकबाद पेश की है और दिगर तलबा को मोमेंटो और शील्ड से नवाजा गया है। स्कूल की सतह पर दर्जा अव्वल के आदर्श कुमार और क्लास 2 की तलबा साक्षी को एजाज से नवाजा गया। प्रिंसिपल शशि रंजन कुमार ने कहा कि तलबा की हमा जहत तरक्की ही हमारा तरजीही मकसद है। होली की शाम अपने घर के दहलीज पर बैठे एक 17 साल नौजवान को नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मारकर शदीद जख्मी कर दिया था। बताया जा रहा है कि जख्मी नौजवान को आज PMCH पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई है। ये वाक़या मगरिबी चंपारण के सिनवरिया पंचायत के वार्ड नंबर 11 में पेश आया था। नौजवान का नाम संदीप कुमार वल्द जय नारायण शाह बताया गया है। संदीप के घर वालों ने बताया कि हादसे के बाद उसको GMCH बेतिया ले जाया गया था, जहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे PMCH पटना रेफर कर दिया था। आपको बताते चले कि हादसे के बाद मोटरसाइकिल सवार अपनी मोटरसाइकिल को वहीं छोड़कर भाग गया था। उसकी शनाख्त कर ली गई है। वो बंजरिया थाना इलाके के झूना पासवान और टूना पासवान के तौर पर की गई है, जो यहाँ अपने ससुराल आया हुआ था। 8 बजे रात में होली के दिन है, मोटरसाइकिल वाला भतीजा का हमारा दुआरे पर रोड के जोरी ठोकर मार देलक, ठीक बा। हम के ओकरा का उठा के ले गई बेतिया से रेफर भइल गइल पटना लेके गइल सब, और ओकरा बाद में डेट कर गइल। सर मामला ये बा कि 25 तारीख के शाम में हमारे भाई 7 बजे करीब में द्वार पर बैठा रहलन। तो एक बाइक सवार एक आदमी आयल, ओकर नाम टूना पासवान है, एक आदमी नाम झूना पासवान नाम है। वही लोग साजिश कैले बड़ा लो, हमारा भाई के ठोकर मार दे बड़ा। तो उनका बुरा तरीका से चोट लाग गई बा। तो हम ले गए मैंने से बेतिया ले गए मैंने तो वहाँ से रेफर कर दिल बड़ा। तो बाद मैंने से पटना, तो वहाँ इलाज कर मैंने से। तो मामला में घबरा गई, तो PMCH में ले गए मैंने से। तो हमारे भाई 8 दिन के बाद 1 तारीख के वो डेट कर गई बड़ा। आप लोग चाहते क्या है? सर हम चाहते हैं कि कानूनी इस पर कार्रवाई किया जाए और इस पर जो मुआवजा वो दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहें STV उर्दू।
HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।